हमने 17 महीने में बहुत रोजगार दिया तेजस्वी यादव साहब। ऐसा फालतू की पहली प्रक्रिया आ गई एनडीए में शामिल होने के बाद। जब एनडीए में शामिल होकर मुख्यमंत्री बने हैं तो मतलब कि एक तरह से विरोधाभास या विरोध करना दूसरे पार्टी का, दूसरे दल के, तो यह जो है पहला बार उनके द्वारा कहा गया। क्या कहा गया? पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार के, उनको जब पूछा गया कि जो है नीतीश कुमार क्यों छोड़े साथ, आपका क्या कारण रहा, सब चीज़ पूछा गया। तो उनसे पूछा गया किनके द्वारा, तो उन्होंने बोला कि हम जो है नौकरी हो चाहे कुछ भी हो तो मेरे द्वारा दिया गया है, मेरे सरकार के द्वारा दिया गया है। और यह जो स्वास्थ्य विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, सब मेरे अंदर था। मेरे पार्टी के सभी जो है विधायक दल, उनको मंत्री के रूप में बनाया गया था। तो वह जो पूरी तरह से कार्य एक समझिए मेरे द्वारा किया गया, मेरे सरकार के द्वारा किया गया। उसमें जो है नीतीश कुमार एक तरह से थके हारे हुए मुख्यमंत्री थे, उसको जो है ऊर्जा देने का काम मेरी पार्टी के लोगों ने किया। वो काम करने के लायक नहीं थे, एक तरह से काम करना चाह भी नहीं रहे थे। जो ज़बरदस्ती जोर जबरन में किया गया, जोर जबरन में बहाली दिया गया लोगों को शिक्षक के रूप में। जो नीतीश कुमार की क्या प्रक्रिया आई, चलिए आपको दिखाते हैं। हमने 17 महीने में बहुत रोजगार दिया तेजस्वी यादव साहब। ऐसा फालतू बात है। कितने लोगों को रोजगार मिलता है? आप भूल गए 5 के बाद 6 से। अब पढ़ाई कैसी होती है सबको पता है। इन लोगों का राज जब था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था? आप तो के द्वारा जो है नौकरियां दी गई या उससे पहले बहाली नहीं आई थी शिक्षक की, या यह भी एक अनुमान लगाया गया कि जो है के पाठक जो पूरी तरह से प्रचलित है, शिक्षा विभाग के जो सचिव अपर सचिव है, वो पूरी तरह से चर्चा में, तो उनके द्वारा जो बीपीएससी या फिर जो पूरी तरह से टाइट किया गया शिक्षा विभाग, वो नीतीश कुमार के जाने माने मतलब कि बहुत ही करीबी अधिकारी, आईएएस अधिकारी में से एक है, तो उनको अपर सचिव शिक्षा का बनाया गया। तो उसमें जो है उसमें और चंद्रशेखर जो थे शिक्षा मंत्री, उनमें जो है अनबन की स्थिति पूरी तरह से बनी हुई थी। तो उस तरह से यह भी हम आप नहीं कह सकते हैं कि शिक्षा निकलता बहाली निकलता, हो सकता है कुछ घोटाला भी करने का अनुमान हो, तो वो भी अनुमान जो उनके द्वारा कहा गया एक तरह से समझिए। उसके बाद जो है फिर से शिक्षा मंत्री भी बदला गया और जो है नया शिक्षा मंत्री के रूप में जो आया, तो उसमें जो है कई तरह का तबादला किया गया, तो उससे भी गुस्साए थे नीतीश कुमार और बहुत सारा कारण बताया और बोले कि 2005 से पहले जो कितनी भ्रष्टाचार होती थी, रात को शाम को निकलना मुश्किल हो जाता था, लेडीज सब, औरत सबको कितना दिक्कत होता था, कहीं भी रेप की घटना, कहीं भी मर्डर कांड, या मतलब इस तरह से मेरे आने के बाद जो यह सब रुक गई और अभी तरह से पूरी तरह से शांति व्यवस्था, चाहे सड़क हो बिजली हो, सभी में कार्य किया गया। तो आपकी क्या राय है? सच में नीतीश कुमार के आने के बाद जो है यह सब स्थिति में बदलाव आई? तो यह तो सच है कि दोस्तों आप मान सकते हैं सही में बदलाव तो आई है। बिजली चाहे हो आप, बिजली की स्थिति सुधर गई, सड़क की स्थिति सुधर गई, गली गली में रोड बन गया, वो सब भी आपको मानना पड़ेगा, आप चाहे सरकार के विरोधी हो या चाहे सरकार के पक्ष में हो। कि क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या सच में नीतीश कुमार ने गलत किया या तेजस्वी यादव का यह कहना गलत है? आप अपने कमेंट, अपनी राय जो है कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे फेसबुक पर या यूट्यूब चैनल पर नहीं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं ऐसे ही।